जी मेरे साथ इस वक्त ऐसा फनकार जिसने एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी शख्सियत जिसका रोल करके उन्होंने शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे, ज़ाहिद कुरैशी। ज़ाहिद भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, ठीक है, क्या हाल है? अच्छा ज़ाहिद भाई, कभी कोई मूड बना है कि ज़रा ईवान सदर का ज़रा चक्कर लगाएं? सर मौका भी मिला, मुलाकात भी हुई और नवाज शरीफ साहब से भी हुई इसी हवाले से। और ये एक्चुअली एक छोटा सा गिला मैं के चलते चलते वो कर दूं को जरदारी मेरे सारे काम पे ऐसा हावी हो गया कि जाहिद कुरैशी पीछे रह गया, अब जरदारी आगे आ गया। और इसलिए मैं आजकल जरदारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं जनरली प्लेस कर रहा हूँ। मैं यार भाई के लिए भी, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी, ZEE5 पे भी चल रही मेरी एक वेब सीरीज़ और एक दो नए प्रोजेक्ट दूसरे। और मैं पहले भी प्राइवेट सेक्टर में भी और PTV में भी सीरियस ही ड्रामा किया करता था और कर रहा हूँ। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताएं कि देखें आपने बिल्कुल सीरीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन देखें जिस रोल ने आपको शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया और जो पहचान बना वो तो ज़ाहिर है वो ये आसफ़ अली जरदारी जी। वो 15 साल, तकरीबन 14 साल मैंने ये करैक्टर किया और इंटरनेशनली फेम बहुत मिला और उसके बहुत से मुझे फ़ायदे मिले और बहुत से नुकसान भी। तो वो में शोबिज़ वाले जानते हैं कि वो फ़ायदे नुकसान क्या है। अच्छा, कभी खुद भी दिल किया कि यार कभी कहीं से इलेक्शन ही लड़ लूँ, कोई सियासत में ही आ जाऊँ? हाँ, बस वो चंदा इकट्ठा नहीं हुआ। अगर चंदा इकट्ठा हो जाता तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन की तैयारी करूँगा और आप मेरी कंप्लेंट करेंगे। नहीं, आपने तो इतनी खिदमत की है जरदारी साहब को, देखे कभी अवाम को भूलने नहीं दिया जरदारी साहब को। जरदारी साहब वैसे ही नहीं भूलने वाले, माशाल्लाह हमारे सदर है पाकिस्तान है के तो। लेकिन आपने तो उस रोल में इतनी जान डाली, लेकिन आपको तो मखसूस नशिस्तों पर भी लेके आना चाहिए था उनको। जी, वो मतलब ज़िंदा रहने दें। ये सियासतदान तो वही बड़ी बात है, आप मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं। ड्रामे के साथ आज ये स्टूडियो में ओपनिंग पे आया हूँ मुमताज़ बेगम के प्रोडक्शन के हवाले से। तो ये बारिश स्टूडियो मेरा ख्याल है मेरे को 10-11 साल के बाद एंटर हुआ हूँ। अच्छा सर, ये बताइए ज़ाहिद भाई के ड्रामे तो होते हो बहुत सारे किए आपने, कोई फिल्में भी आ रही हैं? जी, मैंने फिल्में भी की हैं, पंजाबी 5-6 की हैं। ये वॉर फिल्म थी जो उर्दू में, और इसके अलावा भी की हैं। थिएटर बहुत किया है, रेडियो किया है और कोई 200-300 तो मैंने सीरियल कर लिए। आने वाले वक्तों में कौन सी फिल्मों में नजर आएंगे? सर कुछ बातें चल रही हैं ऐसे सीधा क्योंकि आपको भी पता है, आप इसी से रिलेटेड हैं, को नाम पहले शो नहीं किया जा सकता। लोग डिस्कशन ही चल रही है, अभी ऑन एयर या ऑन सेट कोई नहीं है। अच्छा, आज मुमताज़ बेगम ने ड्रामा बनाने का ऐलान किया है जी, यूसुफ के नाम से, तो आप भी उसमें कोई जी, मैं उसी के लिए मुझे भी बुलवाया गया है। तो आज मैं भी इसी सिलसिले में आया हूँ, तो इंशाल्लाह। और अब वो ग्रीन चैनल है, उसके लिए इस्लामाबाद मुझे जाना है, तो ये काम भी होगा। तो अब बीच में मैंने 2-3 साल का गैप मारा कराची का। बेसिकली तो लाहौर से हूँ, तो ये भी काम चलेगा अब लाहौर, और ज़्यादा कोशिश होगी कि इस्लामाबाद में किया जाए। अच्छा, आपने खुद तो जरदारी साहब का रोल किया, लेकिन आपके अपने को फेवरेट सियासतदान कौन है? जी, मेरा फेवरेट सियासतदान कोई नहीं है। बस आप मेरा मुंह ना खुलवाएं तो ठीक है। मेरा फेवरेट है गरीब आवाम, गरीब लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए फेवरेटिज़म में अगर सोचा जाए तो ये मेरे फेवरेट हैं। अल्लाह इनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर दें, चाहे वो जैद हो, बकर हो, वो मेरा फेवरेट सियासतदान हो। बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल।